अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोपी को, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोपी पे चेंज इन फेज ट्रांजिशन का क्या असर होता है, कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फेज ट्रांजिशन। कि अगर आपके पास लिक्विड है और उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं, या सॉलिड है आप सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करें, तो ये जो आपने कन्वर्जन की है सॉलिड की लिक्विड में और लिक्विड की गैसियस फॉर्म में, उसमें इंट्रोपी में क्या असर आएगा कि वेदर बी द इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस और वेदर बी द इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस। तो इंट्रोपी का तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया था कि इट इज द मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस एंड रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। के टेम्परेचर के चेंज करने से सिस्टम में जो बिगाड़ आएगा, हीट के एब्जॉर्ब होने से या हीट के रिलीज होने से सिस्टम की एनर्जी में या सिस्टम में जो बिगाड़ आएगा, उसको हमने नाम दिया था इंट्रोपी का। तो वो तो पहला केस था कि फेज ट्रांजिशन में इंट्रोपी क्या कैसे चेंज होती है। तो सेकंड केस हमारे पास ये है कि इंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, अगर तो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है और जो एक्सपेंशन हो रही है वो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली हो रही है, तो तब इंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। तो टॉपिक अगेन देख लें, इंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एंड बिफोर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन entropy in reversible isothermal expansion, I am going to define isothermal process। तो सबसे पहले मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन करूंगा। मैंने आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 5 डेफिनेशंस बताई थी, उनमें से यहां पर एक डेफिनेशन को भी मैं डिस्कस करूंगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को हल्का सा आप लोगों को समझा देता हूं अगेन। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, वो अमल जिसमें जो टेम्परेचर है, जो सिस्टम का टेम्परेचर है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसे आप कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, ये तब अचीव होता है जब आप सिस्टम को ऐसी प्लेस पे केप्ट करें लाइक अ थर्मोस्टेट। आप अपने सिस्टम को थर्मोस्टेट में रखेंगे और जो सारे का सारा प्रोसेस होगा वो थर्मोस्टेट में होगा। तो सच अ सिस्टम इज केप्ट इन अ थर्मोस्टेट, एंड थर्मोस्टेट इज दैट इक्विपमेंट इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जो थर्मोस्टेट है ये वो आला है या वो इक्विपमेंट है जिसमें जो टेम्परेचर है वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने क्या बताया, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने बताया कि अ चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यहां पे जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने ये बात लिखी कि दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग अ सिस्टम इन थर्मोस्टेट, कि आप इस किस्म का जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सिस्टम को थर्मोस्टेट में केप्ट करेंगे। और थर्मोस्टेट वो आपके पास टेम्परेचर बात होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब मैं जरा आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हाउ इंट्रोपी इज अफेक्टेड बाय रिवर्सिबल प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें इंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है, इट मींस दैट सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से एनर्जी को जज़ब करेगा। सिस्टम जो है वो एनर्जी को कहां से जज़ब करेगा स्टूडेंट्स, सराउंडिंग से। कि अगर सपोज करें आपके पास ये सिलेंडर है एंड दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद गैस, और आपने इस सिलेंडर को फिल किया हुआ है गैस से, और यहां पे इस पे हमने मूवेबल पिस्टन भी लगाया हुआ है कि सपोज टू बी वी हैव अ सिलेंडर फिल्ड विद द गैस हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, और जिसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, पिस्टन भी लगा हुआ है। अगर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये वाला जो आपका सिस्टम है, दिस गैस इज अ सिस्टम, ये जो गैस है ये क्या है, सिस्टम। अगर ये एनर्जी को जज़ब कर ले फ्रॉम सराउंडिंग, अगर ये एनर्जी को सराउंडिंग से जज़ब करेगा, जब ये एनर्जी को सराउंडिंग से जज़ब करेगा तो तब क्या होगा,
जो पिस्टन होगा वो मूव अप हो जाएगा। जब पिस्टन मूव अप हो जाएगा तो जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ गया। अब गैस का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज अ वॉल्यूम। ये जो एनर्जी, ये जो हीट क्यों ली है, मतलब सिस्टम ने हीट क्यों ली सराउंडिंग से, और हीट क्यों लेने के बाद जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया। अब वॉल्यूम के बढ़ने की जो रीजन है वो क्या है, टेम्परेचर। वो क्या है, हीट विच इज सप्लाइड बाय द सिस्टम। ये वो हीट है जो सिस्टम ने प्रोवाइड की है, सिस्टम को सराउंडिंग ने प्रोवाइड की है, जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है फ्रॉम द सराउंडिंग। ये वो एनर्जी है, ये वो हीट है जो सराउंडिंग ने सिस्टम को प्रोवाइड की। सिस्टम ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, और उस मद में क्या हुआ, जो सिस्टम की इंट्रोपी थी वो इंक्रीज हो गई। बाय व्हेन सराउंडिंग सप्लाई अ हीट टू अ सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब हीट। जब सिस्टम हीट को जज़ब करेगा, द हीट, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज, इट कैन अफेक्ट द इंट्रोपी। और ये क्या करेगा, इंट्रोपी पे असर डालेगा। तो मैंने यही बात लिखी है कि इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर सिस्टम ने ये वाली हीट क्यू रिवर्सिबली एब्जॉर्ब की है और उसकी मद में जो इंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो सराउंडिंग की टेम्परेचर में जो है वो कमी हो गई। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। दोबारा मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं कि अगर सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो सिस्टम उस एनर्जी को जज़ब कर रहा है, और उस एनर्जी को जज़ब करने की मद में सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ रही है, और इसकी इंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद पॉजिटिव साइन। क्योंकि सराउंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सराउंडिंग के एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। जब सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी तो सराउंडिंग की इंट्रोपी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। क्योंकि हीट कम हो रही है, हीट कम होने का मतलब है उस सिस्टम में इंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने यहां पर यही बात लिखी, सो सराउंडिंग प्रोवाइड हीट। जो सराउंडिंग है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है टू द सिस्टम, किसको, सिस्टम को। और इस मद में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग डिक्रीजेस। लेकिन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। सराउंडिंग का तो टेम्परेचर स्टूडेंट्स कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या की कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ गई। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने का मतलब है सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई, तो सराउंडिंग की इंट्रोपी भी कम हो गई। सो इंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम। और अगर मैं ये जो इंट्रोपी में चेंज आया है, ये इंट्रोपी में चेंज अगर मैं डिटरमाइन करूं किसके लिए, सिस्टम के लिए, तो मैंने कल आप लोगों को एक जर्नल फार्मूला बताया था कि जो इंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, वो हमारे पास होता है क्यू रिवर्सिबल, मतलब हीट अब्सॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। मतलब आप हीट अब्सॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस उसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं यही इक्वेशन बनाना चाहूं सिस्टम के लिए तो मैं सिंपल कह दूंगा इंट्रोपी चेंज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और अगर मैं इस इक्वेशन को बनाना चाहूंगा सराउंडिंग के लिए तो मैं कहूंगा डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग। एंड क्योंकि यहां पे साइन स्टूडेंट्स आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और यहां पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, माइनस का साइन आने का मतलब है कि इसकी जो इंट्रोपी है वो कम हो रही है, और इंट्रोपी कम होने का मतलब है हीट कम हो रही है। हीट कम होने का मतलब है यहां पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव साइन आ गया। तो अब अगर हम यूं कहें कि भाई हमारे पास ये वाली जो इंट्रोपी थी ये सिस्टम की थी,
ये वाली जो इंट्रोपी थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसकी थी, सराउंडिंग की। तो टोटल चेंज कितना आया। अब हम टोटल चेंज को क्या कर देंगे, सिस्टम की इंट्रोपी में चेंज प्लस सराउंडिंग की इंट्रोपी में चेंज, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी में जो टोटल चेंज है वो क्या होगा, ये है हमारे पास टोटल इंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन इंट्रोपी और टोटल का मतलब है टोटल चेंज इन इंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, टोटल चेंज इन इंट्रोपी क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम प्लस चेंज इन इंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग, कि सिस्टम की इंट्रोपी में जो तब्दीली हुई और सराउंडिंग की इंट्रोपी में जो तब्दीली हुई, दोनों को आप ऐड कर दें। तो स्टूडेंट्स जब आप यूं करेंगे, डेल्टा एस फॉर सिस्टम क्या है, प्लस क्यू ओवर टी, और ये क्या है हमारे पास, माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो प्लस वाला माइनस वाले साइन के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल होगा तो टोटल चेंज इन इंट्रोपी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, जीरो। और स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पे साबित हुई है। हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, जब आप प्रोसेस को रिवर्सिबली परफॉर्म करेंगे तो तब द इंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स जो इंट्रोपी में तब्दीली आएगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, जीरो होगी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमारे पास अराउंड अबाउट फोर्थ डेफिनेशन थी, ये जो मैंने आप लोगों को पहले वहां पे सिखाई है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक When a process is carried out reversibly, जब आप जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो रिवर्सिबली हुआ, अगर एक्सपेंशन रिवर्सिबल है या तो तब क्या होगा, इंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। तो जो इंट्रोपी में बिगाड़ आएगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो हम यूं कहेंगे टोटल इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू जीरो, कि जो इंट्रोपी चेंज है टोटल वो हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल है। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, हम आज डिटरमाइन कर रहे थे कि हाउ इंट्रोपी इज चेंज व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। अगर आप वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो रिवर्सिबली भी है और वो आइसोथर्मली भी है, तो तब क्या होगा, इंट्रोपी में चेंज क्या होगा। तो तब हमने कहा कि बिफोर दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, वी हैव टू डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस इन विच temperature remains constant. So in that process total change in temperature is equal to zero. It means temperature is kept constant, and such type of a system is achieved by placing it in a thermostat, and thermostat is that equipment in which temperature kept constant. And I have explained when system absorb heat from the surrounding reversibly, then the temperature of system increases and that of a surrounding decreases. In fact, when surrounding supply heat to a system, then heat of a surrounding decreases, and in that case surrounding provide heat and system absorb heat. When system absorb heat, then the surrounding supplying a heat, therefore the sign of heat for surrounding is negative. Because system absorb heat, so sign of heat for a system is positive. So entropy of a system is positive and entropy of a surrounding is negative. When surrounding provide a heat to a system, then the heat absorbed by the system and the entropy of a system is given. It is represented by positive sign. And when surrounding provide a heat, the heat of a system decreases, the temperature of a system surrounding decreases. So entropy of a surrounding decreases because surrounding provide heat to a system. So for a surrounding, the total change in entropy for a surrounding is represented by a negative sign, and for a system it is represented by a positive sign. And if we were going to determine the total change in entropy, we add the change in entropy of a system plus change in entropy of a surrounding. When we add change in entropy of a system plus change in entropy of a surrounding, then the total change in entropy is equal to zero. It means that the total decrease in entropy of a surrounding
is equal to the total increase in entropy of a system. The amount of heat which is released by the system is absorbed by the amount of heat which is released by the surrounding is absorbed by the system. So the amount of heat loss and gain are equal. That's why the total change in entropy is equal to 0. According to second law of thermodynamics, when a process is carried out reversibly, then the total change in entropy is equal to 0, which is the second law of thermodynamics. So today our topic is entropy and entropy change in a reversible isothermal expansion. Okay students, thanks, best of luck, Allah Hafiz.